नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज से 27 साल पहले जब पोखरण में भारत की तरफ से परमाणु परीक्षण किया गया था, उस वक्त पोखरण काफी सुर्खियों बना हुआ था। और एक बार फिर से आज के टाइम में जो पोखरण है वो सुर्खियों बना हुआ है, क्योंकि रिसेंटली इंडियन आर्मी की तरफ से वर्ल्ड का पहला, जी हाँ वर्ल्ड का पहला फर्स्ट रामजेट आर्टिलरी सेल्स को टेस्ट किया गया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, इन अ फर्स्ट इन वर्ल्ड आर्मी सेट टू डिप्लॉय रामजेट पावर्ड सेल्स फॉर 155 mm आर्टिलरी गन्स, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये इंडियन आर्मी के लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास में शॉर्ट रेंज को हिट करने के लिए तोपे हैं, जिसमें हम लोग आर्टिलरी सेल्स का यूज करते हैं, और लॉन्ग रेंज के लिए हमारे पास है मिसाइल्स है, फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मोस या फिर आकाश मिसाइल्स। लेकिन जहां आर्टिलरी सेल्स की जो रेंज है ये मैक्सिमम 45 किलोमीटर के आसपास में है, वही मिसाइल्स की रेंज अधिक तो है, लेकिन ब्रह्मोस जैसे एक मिसाइल्स को फायर करने में अप्रॉक्स $3 मिलियन की यहाँ पर खर्च आती है। तो रिसेंटली जो इंडियन आर्मी की तरफ से पोखरण में जो टेस्ट किया गया है रामजेट आर्टिलरी सेल का, ये इसके बीच का वर्जन है, जिसमें जो कॉस्ट है वो आर्टिलरी सेल की तरह रहने वाला है, लेकिन जो रेंज है रामजेट इंजन लगे होने के कारण इसकी रेंज यहाँ पर बढ़कर 80 से लेकर 120 किलोमीटर की हो जाती है, जो पाकिस्तान से निपटने के लिए काफी है। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते शुरुआत से। देखिए आज के टाइम में पूरी दुनिया में चाहे नाटो हो या फिर यूक्रेन हो या फिर इजराइल हो, इवन की भारत हो, हम सभी स्टैंडर्ड 155 mm का जो सेल्स है उनका यूज करते हैं, जिसकी रेंज है 25 से लेकर 30 किलोमीटर की। आप यहाँ पर देख पाएंगे 155 mm की आर्टिलरी सेल्स को, जिसका यूज हम लोग तोप में करते हैं। इसके बाद में बेस ब्लीड जो सेल्स होते हैं, जिसकी रेंज थोड़ी सी ज्यादा है 35 से लेकर 40 किलोमीटर की, और इसके बाद RAP यानी कि रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल्स, जिसकी रेंज सबसे ज्यादा यानी कि 45 से लेकर 50 किलोमीटर के आसपास में। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर समस्या ये है कि जब भी हम लोग तोप से गोली छोड़ते हैं तो जो आर्टिलरी सेल्स होते हैं तो इसकी एक्यूरेसी का कुछ पता नहीं होता है कि टारगेट को यहाँ पे हिट किया गया या फिर नहीं किया गया। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये होती है कि आर्टिलरी सेल्स को फायर करने के बाद में जो सेल्स की जो गति है, वेलोसिटी है, ये मिड कोर्स के बाद में काफी स्लो हो जाती है, और सेल्स में जो रॉकेट मोटर्स लगे होते हैं ये भी क्विकली बर्न हो जाते हैं। और अगर इसके जगह हम लोग मिसाइल्स का यूज करते हैं तो ये काफी एक्सपेंसिव होता है। तो मिसाइल्स और आर्टिलरी सेल्स के बीच का जो वर्जन है, इसके पीछे हम लोग एक लंबे टाइम से काम कर रहे थे, जिसमें बेसिकली हम लोग फोकस कर रहे थे कि जो इसकी रेंज होनी चाहिए ये मिसाइल्स टाइप की होनी चाहिए, और जो कॉस्ट होनी चाहिए ये एक आर्टिलरी सेल्स की तरह होनी चाहिए। और रिसेंटली हमने वही किया है। इंडियन आर्मी की तरफ से पोखरण में पहला टेस्ट, वर्ल्ड का पहला टेस्ट रामजेट 155 आर्टिलरी सेल्स का किया है, जिसे डेवलप किया गया है IIT मद्रास की तरफ से अंडर द आर्म टेक्नोलॉजी बोर्ड के तहत में, जिनका ये मानना है कि ये 30 से लेकर 50% तक जो इसकी रेंज है इस रामजेट सेल्स में बढ़ाई गई है। इतना ही नहीं, यहाँ पर इसे और भी ज्यादा प्रिसीजन और इफेक्टिव बनाया गया है। और कहा यह भी जा रहा है कि इंडियन आर्मी की तरफ से बहुत जल्द वर्ल्ड का पहला रामजेट पावर्ड 155 mm आर्टिलरी सेल्स को डिप्लॉय किया जा सकता है। और अगर रामजेट की बात करें तो रामजेट बेसिकली एक टाइप ऑफ इंजन ही है, और जब भी इंजन की बात करते तो आपके दिमाग में एक सवाल आता हो कि इसमें फैन लगे होंगे, लेकिन आपको बता दें कि रामजेट इंजन में ना कोई फैन होता है, ना कोई कंप्रेसर, ना ही कोई मूविंग पार्ट्स होता है। तो फिर ये काम कैसे करता है? अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो जिन आर्टिलरी सेल्स का हम लोग आज के टाइम में यूज करते हैं, इसमें हम लोग रामजेट इंजन्स को फिट कर देते हैं। वो कुछ इस तरीके से कि जो कन्वेंशनल आर्टिलरी सेल्स होते हैं जिसमें ऑलरेडी फ्यूल भरे होते हैं, तो जब आर्टिलरी सेल्स को फायर किया जाता है तो इसके मोशंस को यहाँ पर यूज करके जो रामजेट इंजन्स हैं इसे एक्टिवेट किया जाता है। ये कुछ इस तरीके से होता है कि जो रामजेट इंजन होते हैं इसमें लिक्विड फ्यूल भरा होता है। अब इस फ्यूल को भी इग्नाइट करने के लिए ऑक्सीडाइजर चाहिए। तो एक्चुअली रामजेट इंजन में होता ये है कि जो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन है इसे एज ए ऑक्सीडाइजर के रूप में यूज किया जाता है। मींस ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि जब रामजेट आर्टिलरी सेल्स को जब लॉन्च किया जाता है तो इसकी जो स्पीड होती है ये सुपरसोनिक होती है, यानी कि 2 मैक के आसपास में। लेकिन जब आर्टिलरी सेल्स मिड कोर्स तक पहुंचती तो मिड कोर्स के टाइम में जो रामजेट इंजन है ये एक्टिवेट होता है, इग्नाइट होता है, जिसके कारण जो इसकी स्पीड है नॉर्मल आर्टिलरी सेल्स के कंपैरिजन में ये बढ़ जाती है। और इस तरीके से ओनली रामजेट इंजन्स का यूज करके जो नॉर्मली हम लोग आर्टिलरी सेल्स का यूज करते हैं, इसके स्पीड को हम लोग ओनली बढ़ा ही नहीं सकते हैं, हम लोग अपने दुश्मन के टारगेट को प्रिसाइजली हिट भी कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि जो रामजेट इंजन्स हैं हम लोग ऑलरेडी मिसाइल्स में यूज करते हैं। अगर ब्रह्मोस मिसाइल्स की बात करें तो ब्रह्मोस में हम लोग रामजेट इंजन्स का यूज करते हैं। लेकिन मिसाइल्स को लेकर समस्या यहाँ पर यह है कि अगर ब्रह्मोस मिसाइल्स की बात करें तो इसकी एक मिसाइल की जो कॉस्ट है ये $3 मिलियन के आसपास में आती है। ये रेंज आगे पीछे हो सकता है, ये हमने यहाँ पर एवरेज बताया। वहीं आर्टिलरी सेल्स की बात करें तो ये काफी सस्ता होता है, जिसे हम लोग गन की तरह फायर करते हैं। रामजेट आर्टिलरी सेल की अगर स्पीड की बात करें तो ये 2.5 से लेकर 3 मैक की इसकी स्पीड बताई जाती है। और जिस तरीके से हम लोग ब्रह्मोस का भी वन टाइम यूज करते हैं कि एक बार हमने मिसाइल्स को लॉन्च किया, टारगेट को हिट करने के बाद में ये डिस्ट्रॉय हो जाता है।
मीन झटके में 3 मिलियन जो डॉलर है ये खर्च हो जाते हैं। तो आर्टिलरी सेल्स को भी हम लोग वन टाइम यूज करते हैं। मीन्स मिसाइल्स के कंपैरिजन में ये काफी सस्ता है। जो रामजेट सेल्स है ये आर्टिलरी कॉस्ट के आसपास ही रहने वाला है, और जिस तरीके से हमने पहले कहा कि लार्ज नंबर्स में हम लोग इसे लॉन्च कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि हम लोग यहाँ पर जो 155 mm गन्स है इसी का तो यूज कर रहे हैं, बस इसमें हम लोग रामजेट इंजन्स को इंटीग्रेट कर दिए। सेम लोडिंग सिस्टम्स है, सेम यहाँ पर क्रूज है, तो लॉजिस्टिक्स को लेकर और ट्रेनिंग को लेकर हमें एक ह्यूज एडवांटेज मिल जाता है। और रही बात ये इतना मैटर क्यों करता है, क्योंकि ओनली यहाँ पर रामजेट इंजन्स इंटीग्रेट करने के बाद में जो इसकी स्पीड है वो 30 से लेकर 50% यहाँ पर बढ़ जाती है। जहाँ पर नॉर्मली जो आर्टिलरी सेल्स की स्पीड्स है ये 45 किलोमीटर के आसपास में है, वहीं रामजेट आर्टिलरी सेल्स की जो स्पीड है ये 80 किलोमीटर की बताई जाती है। और ये भी कहा जाता है कि इसकी जो रेंज है ये 120 किलोमीटर के आसपास तक इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन में बैटलफील्ड में आर्मी को एक डीपर रिच मिलता है, जहां पर इंडियन आर्मी के पास में एक ग्रेटर फायर पावर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, एक बेटर डेटरेंस भी हम लोग दे पाते हैं अपने एडवर्सरीज को, चाहे पाकिस्तान हो या फिर चाइना हो। और इन्हीं सब कारणों से रामजेट आर्टिलरी सेल्स हमारे इंडियन आर्मी के लिए गेम चेंजर बन सकता है। जहां पर नॉर्मल आर्टिलरी सेल्स की बात करें या फिर रॉकेट असिस्टेड बेस ब्लेड की बात करें जिनकी रेंज 45 किलोमीटर से कम है, वहीं रामजेट पावर्ड सेल्स की बात करें तो इसकी स्पीड से लेकर जो इसकी रेंज है ये काफी ज्यादा है। और सबसे खास बात यह है कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग 155 mm सेल्स हैं जिसे हम लोग रामजेट आर्टिलरी सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम लोग इसे अपने एग्जिस्टिंग जो आर्टिलरी गन्स हैं इसमें यूज कर सकते हैं, चाहे M777 अल्ट्रा लाइट हॉर्जर्स हो या फिर धनुष हो या फिर एडवांस टावर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम्स हो या फिर K9 वज्रा टी और बाकी जो अदर 155 mm गन्स हैं, इन तमाम सिस्टम्स में हम लोग इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और रही बात एक्यूरेसी की, तो कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे भी बता रहे हैं कि इसमें प्रिसीजन गाइडेंस किट्स को इंटीग्रेट किया गया है, और इसके साथ साथ जो नाविक सैटेलाइट नेविगेशन है इसे भी यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है फॉर बेटर एक्यूरेसी के लिए। और आज के टाइम में आर्टिलरी गन्स का जो यूज है, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें या फिर इजराइल हमास के बीच के वॉर की बात करें, दोनों की तरफ से आर्टिलरी गन्स का यूज किया गया है। इवन कि यूक्रेन को लेकर यह कहा जाता है कि जहां पूरा नाटो यूक्रेन की मदद कर रहा था, नाटो कंट्रीज की तरफ से एक बार तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिया कि हमारे पास में आर्टिलरी सेल्स हैं, अब इसकी शॉर्टेज हो चुकी है। तो इस बीच में यह भी अपडेट निकल के आया है कि पिछले साल ही पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन को आर्टिलरी सेल्स को सप्लाई किया गया था। आप यहाँ पर देख पाएंगे पाकिस्तान सेंट इट्स आर्म्स टू यूक्रेन फॉर क्विक मनी, क्योंकि पाकिस्तान को कुछ पैसे चाहिए थे, तो इसके लिए पाकिस्तान ने अपने आर्टिलरी सेल्स को यूक्रेन को बेचा था। क्योंकि अगर आपको याद हो, यूक्रेन आज भी आर्टिलरी सेल्स की डिमांड कर रहा है, इवन कि भारत से भी मल्टीपल टाइम यूक्रेन रिक्वेस्ट कर चुका है। और जब पाकिस्तान ने यूक्रेन को आर्टिलरी सेल्स सप्लाई किए थे, इसके बाद यह भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान का जो M109 हॉविट्जर्स है और BM21 सिस्टम्स, इसके लिए जो सेल्स यूज की जाते थे इसकी एक शॉर्टेज देखने को मिल रही थी। इवन कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी आपने नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान लगातार स्मॉल आर्म से लेकर जो आर्टिलरी सेल्स हैं इसे LOC के पास में फायर कर रहा था। फिर रशिया यूक्रेन वॉर को देखते हुए आर्टिलरी सेल्स को यह भी कहा जाता है कि ये बैटलफील्ड में अब भी ये किंग का काम करता है। और रही बात बाकी देशों की, तो आज से कुछ टाइम पहले यूएस ने अपने ERCA आर्टिलरी प्रोग्राम्स के तहत में, यानी कि एक्सटेंडेड रेंज कैनन आर्टिलरी प्रोग्राम के तहत में इन्होंने बिल्ड करने की तो कोशिश की थी, लेकिन यूएस ने बाद में इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया था। जिसके बाद में साउथ कोरिया की तरफ से ही ऑफर किया गया कि हम लोग अपने K9 155 mm जो हॉर्जर्स है इसे हम लोग यूएस को ऑफर करते हैं। इवन की आज से 2-3 दिन पहले की बात करें तो इजराइल की तरफ से भी अपडेट निकल के आया कि इजराइल ने गाजा के पास में एयर स्ट्राइक किया है, जहां इजराइल की तरफ से आर्टिलरी फायर की गई है। और ऐसे टाइम में इंडियन आर्मी की तरफ से रामजेट आर्टिलरी सेल्स को टेस्ट किया जाता है, और पूरे वर्ल्ड में भारत ऐसा पहला देश बनता है जिनके पास में आर्टिलरी सेल्स और मिसाइल्स के बीच के वर्जन का कोई सिस्टम्स है। तो पूरी दुनिया की जो निगाह है ये अब भारत के ऊपर में रहने वाली। इवन कि चाइना जैसा देश ये भी ऐसे सिस्टम्स को डेवलप करने की कोशिश करेगा। खैर, रिसेंटली मिशन सुदर्शन चक्र के तहत में ये भी अपडेट निकल के आ रहा है कि इंडियन आर्मी की तरफ से AE630 एयर डिफेंस जो गन्स है इसे यहाँ पर प्रोक्योर करने की बात की जा रही है। जहां एक तरफ रामजेट सेल्स को लेकर अपडेट निकल के आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडियन आर्मी डिफेंस गन्स को भी प्रोक्योर कर रही है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।